मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। लास्ट वीडियोस में हमने जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के थे टॉपिक्स उनको हमने डिस्कस कर लिया था। सो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सो सिंपल सा टॉपिक है ये भी हमारे पास। इसमें क्या है, देखो, जब हमारे पास कोई भी हाई रेजिस्टेंस जो वायर होती है जिसका रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है, जब हम इसे गर्म करते हैं, जब हम बेसिकली इसमें से क्या पास करते हैं, करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। सो व्हेन यू पास इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम दिस हाई रेजिस्टेंस वायर देन सिंपली इट बिकम्स हॉट। ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, इट बिकम्स वेरी हॉट एंड इट प्रोड्यूसेस हीट। सो ये क्या प्रोड्यूस करती है हमारे पास, हीट। इसी को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो बेसिकली सिंपल क्या है कि जब भी किसी भी हाई रेजिस्टेंस वायर से सिंपली हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, इट बिकम्स हॉट एंड इट प्रोड्यूसेस हीट एंड दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो बेसिकली यहाँ पे हम अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के लिए एक एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे एंड इस एक्सप्रेशन के लिए बेसिकली हम सिंपल एक फॉर्मूला तैयार करते हैं जिसको हम बोलते हैं जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग। सो नाउ अब समझते हैं ये जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है। अब देखो, इसमें सबसे पहली बात हमने क्या किया, कुछ एक वायर ले ली एंड मान लो उस वायर में से हमने सिंपली करंट पास कर दिया आई, एंड बेसिकली जो हमें इस वायर में से करंट पास करने के लिए वर्क करना पड़ेगा वो किसके बराबर होगा, V मल्टीप्लाई क्यू। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। सो अब हमें पता है आई की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन टी, और यहाँ से Q किसके बराबर हो जाएगा, I इंटू टी। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो W हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, I टी मल्टीप्लाई V। अब एक चीज़ और है हमारे पास, ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा हुआ है V किसके बराबर होता है, IR के बराबर। अब हमने क्या किया, सिंपली इस IR को V की जगह पे पुट करना है, I टी मल्टीप्लाई IR। अब यहाँ से I इंटू आई क्या हो जाएगा हमारे पास, I स्क्र R एंड T एज इट इज। सो W किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, I स्क्र R इंटू टी। अब क्योंकि जो हमारे पास वर्क डन है वो I स्क्र इंटू R इंटू टी के बराबर आ गया। अब जो ये वर्क डन है हम ये एज्यूम करेंगे कि हमारा जो वर्क डन है वो टोटली किस में कन्वर्ट हुआ है, हीट में। सो हमारे पास ये W किसके इक्वलेंट हो जाएगा, हीट के। सो हीट किसके बराबर आ जाएगी हमारे पास, I स्क्र R इंटू टी के बराबर। सो यहाँ से हमारे पास जो ये फॉर्मूला तैयार हुआ है H इज इक्वल टू I स्क्र R इंटू टी, दैट इज हीट प्रोड्यूस्ड, जो कि जाउल्स में होगी हमारे पास। सो सिंपली यही जो हीट प्रोड्यूस्ड है ये हमारे पास किसके बराबर होती है, जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बराबर। सो इसी को हम क्या बोलते हैं, जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग। सो यहाँ से जो हीट प्रोड्यूस्ड है ये अब तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, करंट के स्केयर के, रेजिस्टेंस के एंड टाइम के। और ये तीनों के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना ज़्यादा करंट आप पास करोगे उतनी ज़्यादा हीट यहाँ से प्रोड्यूस होगी। सिमिलरली अगर रेजिस्टेंस उस वायर का हमारे पास जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हीट हमारे पास प्रोड्यूस होगी। यही हमने ऊपर जहाँ से टॉपिक स्टार्ट किया था कि हाई रेजिस्टेंस वायर जब हम करंट पास करते हैं तो इट बिकम्स हॉट एंड इट प्रोड्यूसेस हीट। सो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस हमारे पास होगा उतनी ज़्यादा हीट हमारे पास क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। सिमिलरली टाइम, जितने टाइम तक आप हीट पास करते रहोगे उतना जो रेजिस्टेंस है हमारे पास वो बढ़ता रहेगा और उतनी ही हीट हमारे पास वो बढ़ती रहेगी। एक चीज़ और याद रखनी है कि सारे जो डिवाइसेस होते हैं हमारे पास, सारे डिवाइसेस में से जब हम करंट पास करते हैं तो वो हीट पास नहीं करते हैं, सो हीट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास इसकी कुछ एप्लीकेशंस है हमारे पास, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर हो गया हमारे पास, गीजर हो गया हमारे पास, या इलेक्ट्रिक ओवन हो गया। सो दीज आर द डिवाइसेस इलेक्ट्रिकल विच सिंपली यूजेस दिस कंसेप्ट, एंड इनके साथ ही हम बेसिकली जो हीट का कंसेप्ट है उसको यूज करके हीट को प्रोड्यूस करवा के यूटिलाइज कर सकते हैं एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ दिस लॉस, जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग। सो अब हम देखेंगे कि जो जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग है वो हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो सबसे पहला हमारे पास जो हीटिंग इफेक्ट है उसे हम यूज करते हैं जो हमारे इलेक्ट्रिक गीजर्स हैं, या फिर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक ओवन है, या फिर जो हमारे पास हम कह सकते हैं टोस्टर वगैरह होते हैं हमारे, ठीक है। इनमें हम बेसिकली
इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। जो हमारी प्रेस होती है घर पे, आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन बोलते हैं, इनके जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं जो बेसिकली हीट प्रोड्यूस करते हैं, सो बेसिकली जब हम इनमें से करंट पास करेंगे, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, हमारे पास हीट प्रोड्यूस करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं सेकंड एप्लीकेशन पे। सेकंड एप्लीकेशन होती है हमारे पास जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, जैसे टंगस्टन हो गया हमारे पास, उसको हम बल्ब में यूज़ करते हैं। सो टंगस्टन का भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। सो जब हम इन बल्ब के हीटिंग एलिमेंट में से करंट पास करते हैं, सो दे बिकम हॉट एंड दे प्रोड्यूसेस हीट। सो आपने देखा होगा जो बल्ब होते हैं हमारे पास, वो क्या हो जाते हैं, हमारे पास गर्म हो जाते हैं। सो क्यों गर्म होते हैं, क्योंकि फिलामेंट जो होता है हमारे पास, वो क्या करता है, सिंपली हीट प्रोड्यूस करता है जब हम उसमें से करंट पास करते हैं। अब तीसरा है हमारे पास, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल फ्यूज विच सिंपली प्रोटेक्ट हाउस होल्ड वायरिंग एंड अप्लाइंसेस। सो जो हमारे अप्लाइंसेस होते हैं, इनमें हम बेसिकली लेड और टिन का अलॉय यूज करते हैं। सो लेड और टिन के जो अलॉय होते हैं, इनको जब हम मिक्स करके इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाते हैं, तो उनका जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो क्या होता है, बहुत हाई होता है, लो होता है। सो जब हम उनमें से करंट पास करते हैं, तो जो जो लेड और टिन की हमने वायर बनाई थी, वो क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, जिससे सर्किट ब्रेक हो जाता है। और सर्किट ब्रेक होने के कारण हमारे पास क्या होता है, सिंपली जो हमारे हाउस होल्ड सर्किट्स हैं, वो मेल्ट होने से बच जाते हैं या खत्म होने से बच जाते हैं। सो यहाँ पर हमारा जो लास्ट टॉपिक था, जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग एंड एप्लीकेशंस ऑफ जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये हमारे पास खत्म हो जाता है। सो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है, वो भी पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। सो इसके जो लास्ट टॉपिक्स हैं, आज वाला जो टॉपिक है, लास्ट वीडियोस में आप ध्यान से देखें, समझें। अगर फिर भी कोई डाउट है किसी का, तो वो व्हाट्सएप पे डाउट पूछ सकता है, या फिर कमेंट सेक्शन में जाके डाउट्स को क्लियर कर सकता है। सो बाकी इसके जो एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर हैं और जो मेन एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर है, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।